हाय एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th को पास करने के बाद बच्चों के पास एक समस्या आता है, आप लोग के पास एक समस्या आता है कि कौन सा स्ट्रीम को चूज करें, कौन सा स्ट्रीम को हम सेलेक्ट करें जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्लास 10th को पास आउट हुए हैं। ठीक है, तो क्लास 10th पास करने के बाद उनको यह समस्या होता है कि आगे चल के हम लोग कौन सा स्ट्रीम को सेलेक्ट करें जो हमारा फ्यूचर को अच्छा करे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो है इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि आगे जो है वो कौन सा स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहिए जो हमारा करियर को अच्छा बना सके। ठीक है, तो इसी चीज़ पे आज हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आपका जो है जो विचार है आपका, ठीक है, आपका जो भी आपका गोल है वो आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, आपको जो है किस फील्ड की ओर जाना है, आपका ड्रीम क्या है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा खुद में। उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है अपना स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिएगा तो भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जब 10th पास होते हैं तो आप लोग का पहला जो आपका जो कर्तव्य है, ठीक है, आपका जो पहला जो है वो आपका फर्ज जो बनता है वो है आपका कि आपको किस फील्ड में जाना है उस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, स्ट्रीम तो सेलेक्ट करना एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपका गोल क्या है उस गोल को आपको चुनना और आप उस गोल की ओर बढ़ने के लिए कौन सा स्ट्रीम की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम चुनना चाहिए। ठीक है, देखिए, क्लास 10th को पास करने के बाद 10th करने के बाद आपको जो है वो 12th करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो 10th प्लस 12th, ठीक है, 10 प्लस 2 करने के बाद ही आप जो है 10 प्लस 2 करने के बाद ही जो है वो किसी फील्ड की ओर जो है आप जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको 10th तो पास हो गए, लेकिन 10th के बाद 12th में जाना है और 12th में आपको इन 3 स्ट्रीम में से किन्हीं एक स्ट्रीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किन्हीं एक स्ट्रीम को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो 12th पास होगा। ठीक है, और 12th जैसे ही आप लोग पास कीजिएगा उसके बाद अपना जो करियर है आपका, जिस फील्ड की ओर जाना है आपको उस फील्ड की ओर जो है आप बढ़िएगा। ठीक है, तो आपको जो है आपको यहाँ से ही सेलेक्ट करके चलना है कि हमें आगे फ्यूचर में हमको क्या करना है, कौन सा गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो उसके अनुसार से जो है आप लोग जो है स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है अपनी गोल की ओर बढ़िए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो है स्ट्रीम क्या है आपका। देखिए, 3 स्ट्रीम आया हुआ है। 3 स्ट्रीम क्या है, वो है साइंस है, एक कॉमर्स है, एक आर्ट्स है। ठीक है, अब हम लोग अगर साइंस स्ट्रीम को लेते हैं, ठीक है, तो देखिए आपको अगर ऐसा माइंड सेट है, ठीक है, माइंड सेट ऐसा है कि आगे जो है आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, आपको अगर जो है वो मेडिकल के फील्ड में जाना है, ठीक है, तो आप जो है बेहिचक जो है साइंस को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद नहीं तो अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप आर्ट्स को सेलेक्ट करते हैं तो आर्ट्स को सेलेक्ट करने का मतलब है कि अगर आपको जो है किसी प्रकार से अगर सिविल सर्विस में जाना है, ठीक है, या फिर आपको जेपीएससी यूपीएससी जो भी हो आपका सिविल सर्विस है, पीसीएस यूसीएस का तैयारी करना है, तो आप जो है सरकारी जो है वो कंपटीशन का तैयारी करना है तो आप जो है वो आर्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप साइंस को सेलेक्ट करते हैं और अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो देखिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे भी 2 आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा आपका पीसीएम और एक होगा पीसीबी। ठीक है, पीएमसी मतलब होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री। तो आपको देखिए अगर 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद अगर आपको जो है वो बायोटेक करना है,
एनडीए के में जाना है, अगर रेलवे में जाना है, पायलट की तैयारी करना है, ठीक है, ये और भी बहुत चीज़ है, उन सभी चीज़ के बारे में अगर आपको उन सभी चीज़ में आपको जाना है तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान लें। उसके बाद जो है आप साइंस बैकग्राउंड को चुनें और पीसीएम को रखें। पीसीएम रखने के बाद आप इन सभी फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं। आईआईटी का तैयारी करिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद आप लोग जो है स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है तो मेडिकल के फील्ड में आपको फिर पीसीबी चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको जो है एमबीबीएस कर सकते हैं, बीबीएचएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में, और भी बहुत सारा ऐसा स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम रखने के बाद जो है आप 12th पास आउट होने के बाद इन सभी का कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि आगे जो है आपको 12th के बाद, ठीक है, यानी कि 12th पास आउट होने के बाद आपको किस फील्ड की ओर जाना है और कौन सा कोर्स आपको करना है, ये चीज़ आप लोग जो है खुद में पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। आपका जो है 10th पास होने के बाद पहला जो है वो आपका इसी चीज़ का है कि आपको क्या आगे करना है, उस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है। 10th के बाद क्लियर ये करना है कि हमें जो है 12th के बाद क्या करना है और किस फील्ड की ओर जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 12th कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप जो है कॉमर्स स्ट्रीम को रखते हैं 12th में और 12th फिर पास आउट होते हैं तो आप सीए कर सकते हैं, चार्टर अकाउंटिंग की तैयारी कर सकते हैं, इसी तरह सीएस कर सकते हैं, सीएमएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, और भी बहुत सारा का जो कोर्स है उसको आप कर सकते हैं। ये कोर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स होता है। अक्सर जो है वो कॉमर्स लेने का जो है वो इसी का पर्पस होता है, ठीक है, कि बहुत को जो है वो सीए का तैयारी करता है, सीएमएस का तैयारी करता है, सीएस का तैयारी करता है, इसीलिए जो है कॉमर्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप आर्ट्स लेते हैं, ठीक है, 12th में आपको अगर मान लीजिए कि कहीं आपको अगर ऐसा लगे कि हमको जो है आगे जो है वो सिविल सर्विस की तैयारी करना है या फिर हमको जो है वो जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करना है, तो उस सभी कंपटीशन को तैयारी करने के मद्देनज़र से आप जो है आर्ट्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप आगे कौन सा कोर्स ले सकते हैं। देखिए, आप जो है वो बीए कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद बीसीए कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके बाद बीएचएम कर सकते हैं। उसके बाद जो है एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन एक जो है वो वीडियो क्रिएट कराया जाता है एनिमेशन के द्वारा, तो उस एनिमेशन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ के बारे में जो है आपको आर्ट्स में पढ़ना पड़ेगा और इन सभी कोर्स को जो है आर्ट्स में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है सबसे पहले जो है वो 10th पास होने के बाद 12th में जो है आपको 12th पास होने के बाद कौन सा स्ट्रीम में जाना है उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपना 12th को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, साइंस को, और फिर कोर्स को साइंस और फिर कॉमर्स और आर्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, डिफरेंट क्या है इन तीनों में, ये चीज़ को हम बताते हैं आपको। देखिए, अभी जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, अक्सर जो स्टूडेंट हो वो साइंस ही लेता है। आप लोग देखे होंगे कि अगल बगल में आप लोग जो है जो भी स्टूडेंट जो है 80 से प्लस लाता है, 85 या 90 जो लाता है, उसको साइंस ही लेना रहता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे इसमें कूद जाता है, ठीक है। उसके बाद जब 12th पास आउट होगा तो उसको पता चलेगा तो फिर इधर करेगा कि नहीं हम सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो इसके पास ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। बिना सोचे समझे भी अगर ये ले लिया साइंस, ठीक है, साइंस लेने का फ़ायदा ये है कि आप जो है वो कॉमर्स का भी जो कोर्स है उसको भी कर सकते हैं और आर्ट्स का भी कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉमर्स लेते हैं तो आपका जो है वो साइंस का जो कोर्स है वो कट जाएगा, ठीक है। कॉमर्स लेने के बाद आप बीटेक नहीं कर सकते हैं, एनडीए का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, रेलवे में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, पायलट की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के आप जो है एमबीबीएस नहीं बन सकते हैं, बीबीएच की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ को जो है कट जाता है, ठीक है। अब देखिए, आर्ट्स जो है वो आर्ट्स जो लेता है वो अगर मान लीजिए 12th पास आउट हुआ और उसको जो है वो आर्ट्स कॉमर्स में जो आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स को करने के बजाय अगर ये आर्ट्स का कोर्स करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है।
तो आर्ट्स को कोर्स करने के लिए जीके कॉमर्स को फिर कर सकता है, और आर्ट्स का जो है आर्ट्स को ही करना पड़ता है। इसलिए जो है वो बहुत कोई जो है इसलिए सेलेक्ट करता है साइंस को, ताकि जो है उसको साइंस के साथ साथ जो है अगर इससे अभी कोर्स में से कोई अगर उसको कोर्स आगे चल के उसको नहीं करना है तो वो जाके जो है कॉमर्स कोर्स को सिलेक्ट करता है। कॉमर्स कोर्स में भी अगर नहीं हुआ तो फिर आर्ट्स का कॉमर्स जो कोर्स है उसको कंप्लीट करता है और उसका प्रिपरेशन करता है। तो इस आधार पे जो है वो साइंस बहुत कोई लेता है, ठीक है। लेकिन आप जो है वो शुरू से आप जो है एक जो अपना गोल जो है उसके और बढ़िए, आपको किस और फील्ड में जाना है, किस फील्ड की ओर बढ़ना है, उस फील्ड की ओर जाइए और उसी को आधार पे आप जो है स्ट्रीम को अपना सेलेक्ट कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है वो क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं हुआ है तो फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम में जाना है और कौन सा जो है आगे चल के जो है किस फील्ड में और जाना है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको जो है इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है आगे का जो क्लास 10th का जो पढ़ाई चल रहा है उसको आप लोग कर सकते हैं चैनल पे। चलिए, धन्यवाद।